हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो नवोदय पीजीटी हिंदी की महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित वीडियो है। कई विद्यार्थियों द्वारा वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा गया है कि कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं पुस्तकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को लेकर आई हूँ। आपको पता होना चाहिए कि पीजीटी का लेवल कैसा आता है। मैंने उसके लिए आप लोगों को नवोदय 2019 का पेपर चैनल पर उपलब्ध करवाया हुआ है, जो कि ऑनलाइन हुआ था। सबसे पहले आप उसे सोल्व कर लीजिए। उसके बाद मेरे द्वारा आपको नवोदय 2022 का सिलेबस भी टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही आप लोगों को चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया है। आप सिलेबस देख लीजिए। अब बात आती है पुस्तकें कि आखिर हम अपनी तैयारी को किस प्रकार करें, पहले हम कौन सी पुस्तक पढ़ें और किस किस के साथ कौन से क्वेश्चन आंसर हम लगाएं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन पुस्तकों को खरीदना है। इन ये बुक्स आपके पास, यदि आप हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, नवोदय, केवीएस, डीएसएसबी, यहाँ तक कि मैं कहूँगी यदि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या राजस्थान का पीजीटी दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, तो उन सभी में ये जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही आपके काम आने वाली पुस्तकें हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, दिया है सरस्वती पांडे की ये बुक है। विद्यार्थियों, मैं कहूँ जिस प्रकार से जीके में लगभग आपके लिए एक बुक, आपने लुसेंट का नाम सुना होगा, सफिशिएंट होती है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में ये जो बुक है अपने आप में ही लुसेंट है। इसमें लगभग सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आप लोगों का इसका कवर पेज भी दिखाऊंगी। दूसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये विद्यार्थियों सीबीएसई एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की पुस्तक है और मैंने दोनों ही पुस्तकों से वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। पहली वाली पुस्तक के मैंने रिपोर्ट, आज पीछे का जो हिस्सा है बुक का, वो सारा का सारा आपको सरस्वती पांडे से ही उपलब्ध करवाया। तो आप वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के भी मैंने 3 लेसन यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए हैं और जो है साथ ही साथ मैंने लेसन का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है। आप सभी को पता है कि पत्रकारिता से संबंधित पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पत्रकारिता के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम की जो ये बुक है वो सफिशिएंट बुक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू उपलब्ध करवाऊंगी, वो आप कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। तीसरी आपको बुक लेनी है घटना चक्र, जिसमें लगभग 73 पेपर, क्वेश्चन पेपर सोल्व किए गए हैं। इस पुस्तक की खास बात क्या है विद्यार्थियों, कि इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरों को कवर किया गया है जो लगभग ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी, लगभग इस पुस्तक में सभी को कवर किया गया है। तो मैं इसको बताऊंगी कि आपको इस पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बुक 3-4 खरीद लेते हैं लेकिन केवल एक ही बुक पढ़ते रहते हैं। तो आपको स्ट्रेटजी से बुक्स को फॉलो करना है। एक लास्ट बुक है आपकी लुसेंट की सामान्य हिंदी, क्योंकि सामान्य हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी और कुछ सामान्य हिंदी के प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको सामान्य हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है। तो आइए मैं इनको आपको कवर पेज दिखा देती हूँ। पहले देखिए विद्यार्थी, ये जो बुक है आपको यदि आपके आसपास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अमेज़न पे ये सारी बुक आपको अवेलेबल है। ये देखेंगे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ये बुक दी गई है विद्यार्थियों। और क्या है, इसका जो कवर पेज है विद्यार्थियों वो येलो है, इसमें थोड़ा सा ब्लू हो गया है लेकिन इसका कवर पेज येलो कलर है, तो ये आप देख के ले लीजिएगा। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। दूसरी आपको ये बुक दिख रही होगी अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम है, इसमें लेखन है, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन है। ये जो है 11वीं और 12वीं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक दी गई है। इस पुस्तक को मैंने आपके 3 लेसन उपलब्ध भी करवा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉलो कर लीजिए, आपको 100% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। एक बार आपको पुस्तक पढ़नी है फिर आपको वीडियो लगानी है, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर यह है आपकी ये घटना चक्र की, आप देखेंगे घटना चक्र की 73 प्रश्न पत्र इसमें लगभग दिए गए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस को इन्होंने क्या किया है, कवर किया गया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है विद्यार्थियों, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान इस पुस्तक को फॉलो किया था। नेक्स्ट है आपकी लुसेंट, इसका कवर पेज थोड़ा सा ब्लू कलर का है, इसमें वाइट हो गया है, तो आप इस पुस्तक को भी ले लीजिएगा। अब विद्यार्थियों बात आती है कि हमें कौन सी पुस्तक पहले पढ़नी चाहिए। देखिए विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि जैसे आप अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पढ़ते हैं
तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके MCQ को सोल्व करना है। और MCQ आपको कहीं और नहीं मिलेंगे क्योंकि इस पुस्तक में MCQs नहीं दिए गए हैं। और जैसे जो बाकी की पुस्तकें हैं उसमें भी जनसंचार से संबंधित MCQ ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके MCQs या जो इसके लेसन के पीछे जो चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूँगी। तो आपको इसको पहले एक बार खुद से पढ़ना है। जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर आज पढ़ लिया, क्योंकि ये पुस्तक थोड़ी सी तकनीकी भाषा में दी गई है तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल लगे। तो मैंने इसको उदाहरण स्वरूप आपको समझाने का प्रयास किया और मैं पूरी इसको आगे करने की कोशिश करूँगी। और मैंने आपको वहीं पर बताया कि KVS और नवोदय का इस पुस्तक से पूछने का क्या पैटर्न है। तो आप यूट्यूब पे जब जाएंगे, चैनल मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर किसी की, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इस पुस्तक का आपके ऊपर ही आपको दिख जाएगा, तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। जब आप एक चैप्टर खुद से पढ़ेंगे फिर आपको वीडियो लगानी है। वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ उनको आपको एक छोटा सा आपको नोट्स बनाना है जनसंचार का। आपको वो अपनी भाषा में बनाना है विद्यार्थियों। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से भी निकालने हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ वो भी आपको नोट करने हैं। तो आपको जनसंचार का एक छोटा सा आपको क्या बनाना है, एक नोट्स बनाना है। और ये जो नोट्स है आपको लगभग 15 दिन की तैयारी में आपका बन जाना चाहिए, या लगभग 1 महीने में ये पुस्तक आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जैसे मान लो विद्यार्थियों आपने इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, तो आपको आपने इस पुस्तक से वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस घटना चक्र की पुस्तक को लेना है। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जैसे मान लो इसमें 100 प्रश्न हैं, तो साथ ही साथ आपको वो हल करने ज़रूरी हैं। क्योंकि पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप अपना मूल्यांकन करते हैं, जब आप पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। आपको आपकी मेमोरी में वो चीज़ें आपको बिठानी हैं। तो मेमोरी में ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और उसी समय आपको याद हो गया। जब आपने एक बार पुस्तक से पढ़ा, फिर आपने उस दूसरी पुस्तक से आपने क्वेश्चन हल किए, फिर आपने मेरे साथ साथ एक वीडियो भी लगा ली, क्योंकि मैंने भी नवोदय से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन के 5 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हुए हैं। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आपके 100 क्वेश्चन विद्यार्थियों मैं दे रही हूँ। फिर आप घटना चक्र की पुस्तक भी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन लगाते हैं, आप डेली के 25 से 30 क्वेश्चन भी लगाते हैं और आप साथ साथ यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको उसी टॉपिक को कई जगह से कवर करना है। उसके बाद आती है लूसेंट। देखो अगर आप पढ़ रहे हो ये 2 पुस्तकें एक साथ, तब आपको एक बार को लूसेंट को नहीं देखना है, क्योंकि आप एक साथ दोनों चीज़ें नहीं कर पाओगे। फिर आपको जब ये पुस्तक पूरी हो जाएगी तब आपको देखना है लूसेंट। ये पुस्तक आसान होती है, हिंदी वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको पहले चैप्टर अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन लगाने हैं और क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, आंसर बाद में देखने हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। विद्यार्थियों मैं भी आप लोगों को लगातार मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा रही हूँ। हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन की तैयारी प्रारंभ करवा दी गई है। आप लूसेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ साथ वीडियो को फॉलो कर लीजिए। राहुल सर सामान्य हिंदी उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ चैनल पर। तो आप जो है इन बुक्स की अच्छे से पहले परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही विद्यार्थियों प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अधिक समय नहीं है। समय बीतता चला जाता है और हम लोग अपनी स्ट्रेटजी ही बनाते रहते हैं, बन नहीं पाती हैं। एक इम्पोर्टेंट बात विद्यार्थियों, यदि आप एक स्टूडेंट है, आपको सुबह सुबह घर का कोई काम नहीं होता है, तो आप मॉर्निंग में 6 बजे नहा धोकर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 से 10 बजे तक 4 घंटा आप यहाँ पढ़ो। इसमें आप 2 घंटे और 2 घंटे 2 पुस्तकों को डिवाइड कर लीजिए कि एक चैप्टर मुझे इस पुस्तक से पढ़ना है 2 घंटे और कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़नी है। फिर आपको 10 बजे के बाद अपना काम वाम करके फिर आपको कितने बजे पढ़ने बैठ जाना है, लगभग आपको लंच के बाद, मतलब आप लंच के बाद भी पढ़ने बैठिए और घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर आप हल कीजिए। आपको डेली 6 से 8 घंटे विद्यार्थियों पीजीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल 80 मार्क्स ही नहीं हैं, आपके पास क्या है, बाकी का पेपर भी है जो आपको तैयार करना है। तो आपको अपनी तैयारी को हर चीज़ को आपको समय देना है। मान लो आपने 4 घंटे हिंदी साहित्य को दे दिए हैं,
तो आपको 4 घंटे आपको कॉमन पेपर के लिए भी देना होगा। उस कॉमन पेपर में विद्यार्थियों आप लूसेंट सामान्य हिंदी तो आप प्रारंभ कर लीजिए, ये आपकी क्वालिफाइंग भी है और आपके मार्क्स भी ऐड होंगे, तो 20 नंबर की ये तो आप प्रारंभ कर लीजिए। यदि आप बिल्कुल हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको नवोदय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिएगा, अपना एक नोट्स बनाइएगा। सरस्वती पांडे बुक के मैंने आपको रिपोर्टाज, जीवनी, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, किस किस को क्या क्या उपाधि मिली, ये सब वीडियो मैंने लगभग 6 वीडियो सरस्वती पांडे की पुस्तक की आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ मैं। आप उस क्रैश कोर्स को मैंने यहाँ पर कुछ पुस्तकें आपको ट्रिक से याद करवाई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। नवोदय के मैंने कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाए हैं, वो क्वेश्चन भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो अपनी तैयारी जीके की है, उसको सामान्य अध्ययन की जो तैयारी है उसको भी आप अपनी लगातार जारी रखिए। अपनी मेहनत में कहीं भी विद्यार्थियों कमी ना छोड़ें, क्योंकि इस बार आपके सामने बहुत अच्छा मौका है, कई सारे एग्ज़ाम आपके सामने हैं। इसी पुस्तक से आपका यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी भी हो जाएगी। उसके लिए बस आपको अभिव्यक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हैं तो आपके लिए ये बुक सफिशिएंट है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपकी तैयारी के लिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आप अपने आप को झोंक दीजिए, लगा दीजिए अपनी तैयारी में, और इस साल आप अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं फिक्स कर लीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।